अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइंसीफाई सेल। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है बेंजीन रिंग के अंदर जो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं उसके अंदर ओरिएंटेशन क्या होती है, तरतीब क्या होती है कि जो सब्स्टिट्यूएंट आएंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो हो रही है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल जो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर आएगा वो कहाँ पर बेंजीन के आके अटैक करेगा, तो वो हमने देखना है। ठीक है नहीं, तो हमारे पास जो बेंजीन रिंग होती है वहाँ पर सबसे पहले क्या आता है, कोई भी बेंजीन रिंग जो होगी, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास बेंजीन रिंग है। आप बीच में सर्कल भी शो कर सकते हैं या अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड भी शो कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी शो कर लें। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल पहला जो सब्स्टिट्यूएंट जो आया है इस पर आकर अटैक किया है। ठीक है जी। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया है। ठीक है जी। अब ये क्या बन गया है, मोनो सब्स्टिट्यूएंट। मोनो सब्स्टिट्यूएंट के अंदर कोई भी ओरिएंटेशन नहीं होती, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो कहीं पर भी आकर कोई भी कार्बन पर आकर अटैक कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बेंजीन की जो 6 के 6 कार्बन हैं, जब खाली बेंजीन रिंग है उसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं आया तो फिर वो क्या है, सारी सेम प्रॉपर्टी वाली है, सेम है। ठीक है जी। और सारों की हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होती है, sp2 होती है। ठीक है जी। तो हर जगह पर आकर अटैक कर सकता है और किसी पर भी आकर अटैक करेगा तो सेम प्रोडक्ट ही हमें अवेलेबल होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास क्या होगा कि जो दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आकर अटैक करेगा, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं कि यहाँ पर जो आकर अटैक कर रहा है वो Y आकर अटैक कर रहा है। ठीक है जी। तो जब Y आकर अटैक करेगा तो क्या होगा कि जो प्रोडक्ट है वो 2 तरीके से बन सकता है, 3 तरीके से इनफैक्ट बन सकता है। कैसे कि अब ये जो Y है ये X के लिहाज से यहाँ पर आकर अटैक कर सकता है, यहाँ पर और यहाँ पर, मतलब दूसरे कार्बन पर, ये पहला कार्बन है तो दूसरे कार्बन पर, तीसरे कार्बन पर और चौथे कार्बन पर आकर अटैक कर सकता है। आगे नेक्स्ट इस तरफ जाएंगे तो इधर से लेके पहला, दूसरा और तीसरा ही हो जाएगा। ठीक है जी। और इस कार्बन की बात करेंगे तो पहला, दूसरा, तो यहाँ पर दूसरा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, दूसरा ही कार्बन होगा। क्लियर हो रही है बात। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेंगे वो कितने बन सकते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है जी। तो 3 हम प्रोडक्ट बना लेते हैं। यहाँ पर X है तो पहले एक ये बन सकता है। ठीक है जी। और दूसरा जो प्रोडक्ट बन सकता है वो क्या बन सकता है, यहाँ पर, और दूसरे का ये पहला, दूसरा दूसरे कार्बन पर अटैक हुआ था, अब पहला, दूसरा और तीसरे कार्बन पर आकर अटैक हो रहा है। ठीक है जी। और नेक्स्ट जो है वो कहाँ होगा, चौथे कार्बन पर आकर अटैक करेगा। प्लस यहाँ पर X मौजूद है और पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, तो यहाँ पर भी आकर अटैक कर सकता है। ठीक है जी। तो अब ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं इनको हम नेमिंग कैसे देंगे कि जो दूसरे कार्बन पर आकर अटैक करेगा उसको हम कहते हैं ऑर्थो पोजीशन पर आकर अटैक किया है। ठीक है जी। कौन सी पोजीशन है यहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन। और जब यहाँ पर तीसरे कार्बन पर आकर अटैक करेगा तो कौन सी पोजीशन होगी, मेटा पोजीशन होगी। ठीक है जी। और जब चौथे कार्बन पर आकर अटैक करेगा तो कौन सी पोजीशन होगी, पैरा पोजीशन। क्लियर हो जाएगी बात। ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन और पैरा पोजीशन। अगर यहाँ पर हम देखें तो अब ऑर्थो पोजीशन जो है हमारे पास 2 पोजीशन है, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ से भी दूसरा कार्बन बन रहा है, यहाँ से भी दूसरा कार्बन बन रहा है, तो ये भी ऑर्थो पोजीशन है और ये भी ऑर्थो पोजीशन है। तो ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कहीं पर भी आकर ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी आकर अटैक कर सकता है। और मेटा पोजीशन भी हमारे पास 2 है, 1 और 2। ठीक है जी। तो यहाँ पर भी आकर अटैक कर सकता है और यहाँ पर भी आकर अटैक कर सकता है अगर मेटा पोजीशन का जो है वो सब्स्टिट्यूएंट आ रहा होगा। ठीक है जी। और पैरा पोजीशन पर हमारे पास सिर्फ एक पोजीशन है क्योंकि जो इसके रिस्पेक्टिव पोजीशन है वो पहले से ही सब्स्टिट्यूएंट के जरिए ऑक्युपाइड है। ठीक है जी। तो ऑर्थो पोजीशन की हमारे पास 2 सब्स्टिट्यूएंट आ सकते हैं। ठीक है जी। और मेटा पर भी 2 सब्स्टिट्यूएंट आ सकते हैं, लेकिन पैरा पर सिर्फ एक सब्स्टिट्यूएंट आ सकता है। ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट आएगा वो कैसे आ सकता है, कौन कौन सी पोजीशन पर आ सकता है, ये हमने देख लिया है। अब कौन सी पोजीशन पर आएगा वो स्पेसिफाई कौन करेगा, ये जो ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है ना X,
ये डिपेंड करेगा, ये जो है डिफाइन करेगा कि जो नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट y आ रहा है वो किस पोजीशन पर आएगा, वो आया आर्थो पर आएगा या मेटा पर आएगा या पैरा पर आएगा। वो डिपेंड करेगा किस चीज़ पर, कि ऊपर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, पहला जो मोनो सब्स्टिट्यूएंट बना है उसके अंदर जो सब्स्टिट्यूएंट आया है वो कौन सा है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमारे पास दो ही ग्रुप होते हैं, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ठीक है जी। और दूसरा जो है हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। क्लियर हो जाएगी बात। तो हमारे पास दो टाइप्स के ग्रुप हैं जो कि ऊपर अटैच हो सकते हैं। कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप भी हो सकते हैं, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जो है वो कैसे इफेक्ट करेंगे वाई की पोजीशन पर। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं उसको हम कह सकते हैं कि दूसरे वर्ड्स के अंदर ये हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है जी। और ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, डीएक्टिवेटिंग, एक्टिवेटिंग ग्रुप। क्लियर हो रही है बात। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, एक्टिवेटिंग ग्रुप, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या है, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है इसको हम कह सकते हैं ऑर्थो प्लस पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ऑर्थो प्लस पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। ऑर्थो प्लस पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्यों कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो है कोई भी बेंजीन रिंग है, ठीक है जी, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ पर जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट आएगा, फॉर एग्जांपल कौन सा कह रहे हैं हम, इलेक्ट्रोफाइल, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बात कर रहे हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बात नहीं कर रहे। तो इलेक्ट्रोफाइल जब भी कोई आएगा तो कहाँ आकर अटैक करेगा, आर्थो पर या पैरा पर, ठीक है जी। तो आर्थो पर भी आ सकता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो ऑर्थो पर भी आ सकता है, यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन है और यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन है। तो यहाँ पर भी आ सकता है इलेक्ट्रोफाइल और यहाँ पर भी आ सकता है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है जी, दोनों जगह पर आ सकता है। और साथ में जो दूसरी तरीके का प्रोडक्ट बनेगा वो कहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, और इसके लिहाज से जो पैरा पोजीशन बन रही है, पैरा, ऑर्थो, मेटा और पैरा यहाँ पर आ सकता है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि हमने अभी कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब ऑर्थो पर भी इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है और पैरा पर भी आ सकता है। क्लियर हो जाएगी बात। तो ये हम देखेंगे कि कैसे इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर ही आता है, मेटा पर क्यों नहीं आता इसके अंदर, ठीक है जी, ये हम बाद में चल के देखेंगे। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा का आपको समझ में आ गया होगा कि इसको आप कैसे पोजीशन को याद रखेंगे। एक वर्ड है POMP, ठीक है जी। तो इसको आप याद रखना कि पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, फिर दोबारा पैरा, ऑर्थो, मेटा, सॉरी इधर से पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वहाँ से हमने शुरू करना है और एंड तक लेके जाना है, ठीक है जी। तो जब तक पैरा नहीं आ जाता, तो पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, पैरा, ऑर्थो, मेटा, पैरा, ठीक है जी, ऐसे आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की, ये तो ये क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। अब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स कैसे हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास कोई भी बेंजीन रिंग है और इस पर जो लगा हुआ है वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के साथ जब इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आकर अटैक कर सकता है, वो सिर्फ मेटा पोजीशन पर कर सकता है। तो हमारे पास दो ही किस्म के प्रोडक्ट बनेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप
और यहाँ पर मेटा पर आ सकता है, यहाँ पर मेटा पर आ सकता है। तो एक ही किस्म का प्रोडक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रोफाइल आ जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ से भी 1 2 थर्ड नंबर मिल रहा है और यहाँ पर भी 1 2 और 3 तो थर्ड ही नंबर मिल रहा है, ठीक है जी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है उससे हमारे पास कितने टाइप्स के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, 1 और 2। ये एक ही टाइप के प्रोडक्ट है। आप अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से देखें 2 नंबर मिल रहा है और यहाँ से भी देखें 2 नंबर मिल रहा है, तो मतलब जो एक ही टाइप का प्रोडक्ट है ये। और यहाँ पर दूसरे टाइप का पैरा पोजीशन पर, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर 2 टाइप के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो मेटा पोजीशन पर है सिर्फ एक टाइप का प्रोडक्ट मिल रहा है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से। क्लियर हो जाएगी बात। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एक्चुअल में काम कैसे करते हैं ये हम डिस्कस करते हैं अभी। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कैसे काम करते हैं ये हम देखते हैं अब। तो फॉर एग्जांपल कोई सा भी हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो है वो ले लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल मौजूद है यहाँ पर हमने ट्रिपल बॉन्ड से शो कर दिया, और यहाँ पर क्या मौजूद है, OH मौजूद है। तो यहाँ पर क्या मौजूद होगा, लोन पेयर मौजूद होंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो लोन पेयर मौजूद है तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा, डोनेट करेगा यहाँ पर, और ये जो है ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका जो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है जी। और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हुआ है पाई बॉन्ड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है जी। ये और ये डबल बॉन्ड वैसे का वैसे रहेंगे, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और ये अगला जो पाई बॉन्ड है ये आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है ऑक्सीजन के साथ वैसे का वैसे डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, ठीक है जी। और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो पाई बॉन्ड बन गया यहाँ पर, और यहाँ पर पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बना दिया है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा कि ये जो यहाँ पर जो है ये बॉन्ड तो वैसे के वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ये पाई बॉन्ड बनाएगा और ये पाई बॉन्ड नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि ऊपर जो है ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड के साथ पॉजिटिव चार्ज ही है, ठीक है जी। ये डबल बॉन्ड वैसे के वैसे, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर जाके क्या बना रहा है, पाई बॉन्ड बना रहा है, और ये पाई बॉन्ड आगे इस कोने पर जाके नेगेटिव चार्ज बना रहा है, ठीक है जी। अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो नेक्स्ट रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि अब ये जो पाई बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, तो एक सिंगल बॉन्ड और लॉन पेयर वापस आ गया है ऑक्सीजन के पास, और यहाँ पर पाई बॉन्ड, ठीक है जी, जो कि शिफ्ट हुआ है यहाँ से, और ये पाई बॉन्ड वैसे के वैसे मौजूद है दोनों के दोनों, ठीक है जी। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के ग्रुप अगर लगा होगा तो उसके बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिहाज से अगर हम देखें, अब हमें ये जहन में होना चाहिए कि अटैक किस चीज़ का हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल का, किस चीज़ का अटैक हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल पर चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव, ठीक है जी। इलेक्ट्रोफाइल पर अगर पॉजिटिव चार्ज है मतलब वो किस चीज़ की तलाश में होगा, नेगेटिव चार्ज के, ठीक है जी। तो नेगेटिव चार्ज जहाँ जहाँ पर होगा वहाँ वहाँ पर वो अटैक कर सकता है। तो हम देख लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर मौजूद है। ये पोजीशन कौन सी है जी, ये पोजीशन कौन सी है हमारे पास, ऑर्थो पोजीशन है, ठीक है जी। ऑर्थो पोजीशन पर पहला नेगेटिव चार्ज आ गया है और फिर पैरा पोजीशन पर आ गया है, ठीक है जी। ये ऑर्थो पोजीशन है और ये पैरा पोजीशन है, और फिर कहाँ पर आया है, फिर दोबारा ऑर्थो पोजीशन पर आया है। एक इस साइड पे ऑर्थो पोजीशन और एक दूसरी साइड पर ऑर्थो पोजीशन। तो हमारे पास आगे जो है वो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, इस पर भी नेगेटिव चार्ज मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो नेगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पर आया है, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर और ऑर्थो पोजीशन पर। क्लियर हो रही बात। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा कहाँ पर, ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन पर, ठीक है जी। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रोफाइल जो है वो कहाँ आकर अटैक करेगा, जहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो ऑर्थो पोजीशन पर आ सकता है, पैरा पोजीशन पर आ सकता है और ऑर्थो पोजीशन पर आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हमने जो बात की थी पिछले स्लाइड में बात की थी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो ये
बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्यों जो है ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर वो क्या कर देता है, नेगेटिव चार्ज को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज है तो वो आके अटैक कहाँ पर करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही करेगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम नेक्स्ट बात करते हैं किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के अंदर हम बात कर लेते हैं किसकी, ये हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है और साइनाइड ग्रुप मौजूद है हमारे पास। क्या मौजूद है, साइनाइड ग्रुप। ठीक है जी। अब साइनाइड ग्रुप है तो ये जो कार्बन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से क्या होगा कि ये इस पाई बॉन्ड को खींच लेगा। ठीक है जी। ये इस पाई बॉन्ड को खींचेगा तो क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास जो स्ट्रक्चर अवेलेबल होगा वो ये होगा कि यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, और ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये नेक्स्ट शिफ्ट हो गया है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, और जो नाइट्रोजन है यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक पाई बॉन्ड क्या हो गया है, शिफ्ट हो गया है। ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। तो कार्बन ने अभी भी 4 ही बॉन्ड बना रखे, 1 2 और 3 थे, 4 थे। ठीक है जी। और यहाँ पर 2 और 2 4 है। ठीक है जी। क्लियर हो जाएगी बात। तो जब यहाँ से जो है पाई बॉन्ड शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। ठीक है जी। अब पॉजिटिव आ गया है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो है पाई बॉन्ड अब यहाँ पर जो है क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ठीक है जी। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा कि साइनाइड, ये डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन नेगेटिव चार्ज। ठीक है जी। ये वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पर ये जो वो होगा पाई बॉन्ड, ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर क्या बना देगा, पाई बॉन्ड बना देगा, और यहाँ पर पाई बॉन्ड वैसे का वैसे मौजूद है और यहाँ पर फिर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। तो पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब यहाँ पर क्या होगा, ये पाई बॉन्ड जो है इसको सेटिस्फाई करने के लिए यहाँ पर पाई बॉन्ड बनाएगा, और नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड के साथ और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड, और ये जो पाई बॉन्ड है अब यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो गया है और यहाँ पर पहले से ही हमारे पास क्या मौजूद था, पाई बॉन्ड मौजूद था। क्लियर हो जाएगी बात। अब ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर ये शिफ्ट होगा। ठीक है जी। और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा कि यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड था यहाँ से एक शिफ्ट हुआ, यहाँ पर बॉन्ड आ गया और यहाँ पर बॉन्ड आ गया और यहाँ पर बॉन्ड आ गया। ठीक है जी। और ये जो है ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। और ये बॉन्ड यहाँ पे पहले शिफ्ट हो चुका है। ठीक है जी। तो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड आएगा और नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये आपको मैंने शो करवा दिया है। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर जो हमारे पास 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोई चार्ज मौजूद है नहीं है, और यहाँ पर भी कोई चार्ज मौजूद नहीं है। अब 3 जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिन पर चार्ज मौजूद है उनको हम देखें तो एक यहाँ पर चार्ज मौजूद है, एक यहाँ पर चार्ज मौजूद है और एक यहाँ पर चार्ज मौजूद है। अब भी अगर हम देखें तो चार्ज जो आ रहा है ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर ही आ रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर हम देखें तो अपोजिट चार्ज है। ठीक है जी। यहाँ पर जो चार्ज मौजूद था वो नेगेटिव चार्ज मौजूद था, और यहाँ पर जो चार्ज मौजूद है ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो हमेशा नेगेटिव चार्ज को देखता है, ना कि पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है जी। अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो गया है, या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर कम हो गई है, तो यहाँ पर तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, या जो इलेक्ट्रोफाइल है वो नहीं आएगा। क्लियर हो रही बात कि ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और ऑर्थो पोजीशन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो इलेक्ट्रोफाइल तो नहीं आएगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है, यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जो है इलेक्ट्रोफाइल आकर अटैक नहीं करेगा। तो बाकी कौन सी पोजीशन बच जाती है,
ठीक है जी। एक कार्बन के अंदर अगर हम देखें तो ऑर्थो, ऑर्थो और पैरा, ये 3 जो पोजीशन है इसको निकाल दे तो हमारे पास 2 ही पोजीशन बचती है। वो कौन कौन सी पोजीशन बचती है? एक तो मेटा पोजीशन और यहाँ पर भी मेटा पोजीशन। तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जो है वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल को मजबूर करते हैं कि वो कहाँ पर जाए, मेटा पोजीशन पर चले जाएँ। ठीक है जी। तो हमने पिछली स्लाइड के अंदर जो देखा था वो अब हम प्रूव कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप को बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो नेक्स्ट जो हमने देखना है वो ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विथड्राइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं। वो अब मैं आपको एक छोटी सी वीडियो के अंदर, मतलब कोई 1 मिनट की वीडियो होगी, 1.5 मिनट की, उसके अंदर आपको समझा दूंगा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और विथड्राइंग ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।